आइए दोस्तों जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मकानों की स्वीकृति देने और निर्माण कार्य को पूरा करने के साथ साथ मार्च 2024 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी गति को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस 3 करोड़ पक्के मकान के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। इससे पहले इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना था। पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा आवास योजना ग्रामीण और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ साथ समन्वय के माध्यम से परिवारों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करती है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं को। ये योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया एक प्रमुख मिशन है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना से संबंधित मकानों की निर्माण लागत को केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसमें प्रत्येक इकाई को 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। हिमालयी क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र सरकार निर्माण लागत का 90% वहन करता है, जबकि बचे हुए 10% के लिए राज्य जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा यदि इसे पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है तो ये राशि 1,30,000 रुपए है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SECC 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव मानकों के आधार पर साथ ही अंतिम आवास सूची में लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बाद ये ग्राम सभा और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन के अधीन होता है। आवास सॉफ्ट और आवास ऐप का उपयोग करके एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से इस मिशन की निगरानी और कार्यान्वयन किया जाना है। आइए अब जानते हैं आवास ऐप के बारे में। आवास ऐप के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ये प्रिंटेड डेट और समय के माध्यम से मकान निर्माण की साक्ष्य आधारित प्रगति और घर की भू संदर्भित तस्वीरें दर्शाता है। लाभार्थियों को सभी भुगतान आवास सॉफ्ट MIS में पंजीकृत लाभार्थी के बैंक, डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से किए जाते हैं। आवास सॉफ्ट योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित कई आंकड़ों की डेटा एंट्री के लिए कार्यात्मकता और निगरानी प्रदान करता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी सामुदायिक भागीदारी यानी सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, संसद सदस्यों यानी दिशा समिति से, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के माध्यम से भी की जाती है। इस योजना के तहत न्यूनतम इकाई यानी मकान का आकार 25 वर्ग मीटर या 269 वर्ग फुट होता है। किसी भी ठेकेदार को मकान निर्माण में नहीं लगाया जाना चाहिए। इच्छुक लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपए तक की राशि का लोन प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में आवास सॉफ्ट में कुछ मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। भूमिहीन मॉड्यूल में स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन परिवारों का भी ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार को भूमिहीन परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। इसके अलावा इस मॉड्यूल के अंदर आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन लाभार्थियों की मैपिंग की जाएगी। साथ ही भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि खरीद के लिए भूमि या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा। राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संदर्भित आवास योजना ग्रामीण के तहत तकनीकी और गैर तकनीकी मुद्दों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली मॉड्यूल भी जारी किया गया है। इसके अलावा आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS सुरक्षित और प्रामाणिक लेन देन के लिए संबंधित लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े उसके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT की सुविधा प्रदान करती है।